मनोहरा की पत्नी मोहिनी बड़ी शोख और चुलबुली थी। अपनी अदाओं से वह मनोहरा को हमेशा मदहोश किए रहती थी। उसको पाकर मनोहरा को जैसे पंख लग गए थे और वह हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो उठता था। मोहिनी उसकी इस उड़ान को हमेशा ही सहारा देकर दुनिया जीतने का सपना देखती रहती थी। अपने मायके में भी मोहिनी खुली हिरनी की तरह गांव भर में घूमती रहती थी। इसमें उसे कोई हिचक नहीं होती थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल न था। मोहिनी छोटे बड़े किसी काम में अपनी सीमा लांघने से कभी भी नहीं हिचकती थी। शादी से पहले ही उसका नाम गांव के कई लड़कों से जोड़ा जाता था। वैसे ब्याह कर अपने इस घर आने के बाद पहले तो मोहिनी ने अपनी बोली और बर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया, पर जल्दी ही वह आगे अपने रंग में आ गई। मनोहरा के बड़े भाई गोकुला की सबसे बड़ी औलाद एक बेटी थी, जो अब सयानी और शादी के लायक हो चली थी। उसका नाम सलोनी था। गोकुला के 2 बेटे अभी छोटे ही थे। गोकुला की पत्नी पिछले साल हैजे की वजह से मर गई थी। मोहिनी के सास ससुर और गोकुला अब कभी कभी सलोनी की शादी कर देने की चर्चा छेड़ देते थे, जिससे वह डर जाती थी। उसकी शादी में अच्छा खासा खर्च होने की उम्मीद थी। मोहिनी चाहती थी कि अगर किसी तरह उसका पति अपने भाई गोकुला से अलग होने को राजी हो जाए तो होने वाले इस खर्च से वह बच निकलेगी। मोहिनी ने माहौल देखकर मनोहरा को अपने मन की बात बताई। मनोहरा एक सीधा सादा जवान था। वह घर के एक सामान्य सदस्य की तरह रहता और दिल खोलकर कमाता था। वह इन छल प्रपंचों से कोसों दूर था। मोहिनी की बातों को सुनकर पल भर के लिए तो मनोहरा को बहुत बुरा लगा, पर मोहिनी ने जब इन सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ देने की बात कही तो वह चुप हो गया। यही तो मोहिनी चाहती थी। अब वह आगे की चाल के बारे में सोचने लग गई। पहले कुछ दिनों तक तो उसने सलोनी से खूब दोस्ती बढ़ाई और उसे घूमने फिरने, खेलने खिलाने वगैरह की पूरी आज़ादी दे दी। फिर खुद ही अपने सास ससुर से उसकी शिकायत भी करने लगी। गई 2 बार उसने सलोनी को गुपचुप उसी गांव के रहने वाले अपने चहेते पड़ोसी रामखिलावन के साथ मेले में भेज दिया और पीछे से ससुर को भी भेज दिया। सलोनी के रंगे हाथ पकड़े जाने पर मोहिनी ने उस घर में रहने से साफ इनकार कर दिया। सास ससुर और गांव वाले उसे समझा समझा कर थक गए, पर उसने तब तक कुछ नहीं खाया पिया जब तक कि पंचों ने अलग रहने का फैसला नहीं ले लिया। अब तो मोहिनी की पौबारह थी। अकेले घर में उसे सभी तरह की छूट थी। न दिन में कोई देखने वाला, न रात में कोई उठाने वाला। अब तो वह अपनी नींद सोती और अपनी नींद जागती थी। मनोहरा तो उसके रूप और जवानी पर पहले से ही लट्टू था। बंटवारा होने के बाद से तो वह उसका और भी एहसानमंद हो गया था। मनोहरा दिन भर अपने खेतों में काम करता और रात में खा पीकर मोहिनी के रूपरस का पान कर जो सोता, तो 4 बजे भोर में ही पशुओं को चारा पानी देने के लिए उठता।